धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। अब ये आवश्यक है, नहीं गाएंगे या गाने से मना करवाएंगे किसी को, या वहां कोई बाधा डलवाएंगे तो वो ऑफेंस हो गया, उन्हें पकड़े जेल में डाला जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी, 3 साल की सजा हो सकती है। धर्मनिरपेक्ष जो हमारे कंसेप्ट सिद्धांत हमारे देश का, उस पर सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी चोट हिंदू राष्ट्र के रूप में इसी ने करी है। राष्ट्रगान कंपलसरी है, अब राष्ट्रगीत भी कंपलसरी हो गया। राष्ट्रगान में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपने ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आगे चल करके वंदे मातरम ही रह जाए और राष्ट्रगान को हो सकता है ये धीरे डाउनलोड कर लें, सीधे उसकी प्रभाव को कम कर दें। ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि इन्होंने ये अब जो नए नियम बनाए हैं उसके तहत सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद ये पास होगा लोकसभा और राज्यसभा से, या ऑर्डिनेंस हो सकता है लेकर के आना पहले ही। और जिस दिन मुर्मू राष्ट्रपति शासन करेंगे वो दिन होगा जिस दिन हम कह सकते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र अब घोषित हो चुका है, घोषणा के रूप में। अब मजबूर किया जाएगा लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नाम लेने के लिए, और नहीं लेंगे तो अपराध होगा। ऐसा पहले कभी किसी कानून में नहीं है। इससे खतरनाक कानून ना तो एनआरसी वाला था, ना CAA वाला था, ना ये और कोई था। ये सबसे खतरनाक कानून देश से बनने वाला। उन्होंने खाली मुसलमानों को प्रभावित किया था, ये सभी लोग प्रभावित करेंगे जिसमें बुद्धिस्ट भी और अम्बेडकरवादी भी शामिल है। आपसे कहा जाए, बाबा साहब के मानने वालों से कहा जाए कि आप इसको गाइए जिसमें दुर्गा दशा प्रहाना दारिणी कहना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिर कहना पड़ेगा, हम क्यों कहेंगे? सर, वंदे मातरम को लेकर लगातार देश भर में विवाद हो रहा है और लगातार सरकार इस पर जोर दे रही है। अब सरकार ने कंपलसरी कर दिया है कि कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें वंदे मातरम गाना जरूरी होगा, और वो भी वंदे मातरम पूरा गाना होगा। जैसे अभी तमिलनाडु में CM पद की शपथ हुई, वह वंदे मातरम गाया गया। और सरकार का क्या मकसद है इसके पीछे? सरकार का मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बन चुका है और हिंदू राष्ट्र को पक्का कैसे किया जाए। देखो, जहां तक आपने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी की बात की है, तो उसमें मैंने जब देखा, देश में पूरे देखा कि सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया, उसके बाद में राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन, उसके बाद में फिर वहां का राज्यगान गाया गया। तो जब मैं देखा तो मैं चौंक इसलिए गया था क्योंकि अभी हुआ क्या था कि 2-3 महीने पहले भारत सरकार ने एक नया सर्कुलर निकाला था जिसके तहत 2 नहीं 6 स्टैंजा पूरा वंदे मातरम गाने के लिए उन्होंने ऑर्डर पास किया था। लेकिन वो मैंडेटरी नहीं एक तरह से किया गया था, मेरे आवश्यक नहीं था। आप गाय चाहे ना गाय, सरकारी फंक्शन में, गवर्नर के प्रोग्राम में या किसी और सरकारी आयोजन में वो कर दिया गया था। तो 2 पैराग्राफ हाँ, ये इस पे मैं आता हूँ। 2 पैराग्राफ पहले गाए जाते थे जहां भी गाए जाते थे, लेकिन अब उन्होंने पूरा वंदे मातरम 6 पैरा वाला 6 वाला वो सही कर दिया है। मैं इससे पहले एक बात बता दूं कि जब मैंने वहां पर देखा तमिलनाडु में, तो मैं तो चौंका। मेरे की जो चीफ मिनिस्टर विजय हैं, इनके बारे में तो कहा जाता है कि बाबा साहब की तस्वीर लेकर घूमते हैं, लेकिन मंदिर और जगह भी जाते हैं, और जाना भी चाहिए, वो अलग इश्यू है। लेकिन सवाल ये था कि वंदे मातरम का विवाद बहुत लंबे समय से है, और देखा होगा, आपने भी देखा, हमने पूरे देशवासियों ने देखा कि अलग अलग विधानसभाओं में ही और अलग अलग जगह पर वंदे मातरम गाने से मना किया गया, और उसके बाद में कई जगह इसमें विवाद भी चलता रहा। अब इसमें विवाद देखो ये था, वंदे मातरम जो पहले 2 कड़ी थी, 2 स्टैंजा थे, उसको भी नहीं गाया जाता था। तो मुस्लिम और बाकी बहुत से लोग जो नास्तिक हैं या कुछ और धर्म को मानते हैं, तो वो भारत माता के रूप में नहीं देखते, भारत को गॉडेस के रूप में नहीं देखते। वंदे मातरम क्या कोई धार्मिक गीत है, क्या है? देखो, मेरे हिसाब से धार्मिक गीत पूरा अगर देखेंगे इसको, वंदे मातरम जो उन्होंने अब कर दिया है गाना, वो धार्मिक गीत के रूप में ही है। पहले 2 गीत पहले पूरा गाया था, बहुत पहले आजादी जब चल रही थी। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जब थे या उसके आसपास पहले, उन्होंने कह दिया कि कुछ लोगों को आपत्ति थी, तो उन्होंने खाली 2 स्टैंजा जो अब गाए जाते हैं, पहले गाए जाते थे, वही उन्होंने गाना रखा और बाकी को हटा दिया गया। लेकिन मोदी जी ने बंगाल के इलेक्शन से 2-1.5 महीने पहले, और बंगाल के इलेक्शन में इसका लाभ लेने के लिए, ममता बनर्जी को हटाने के लिए, उन्होंने 6 स्टैंजा पूरा वंदे मातरम गाना, उन्होंने इतने आवश्यक नहीं था, लेकिन वो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। बीजेपी ये चाहती है कि देश हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र के साथ जो चीजें चल रही थी पहले, वो लोग गाएं, और अब हिंदू देवी देवताओं को भी इन्होंने एक तरह ऐसा कर दिया है कि सभी लोग उनका नाम लें, देवी देवताओं को पुकारें। मैं इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें जो 6वां और 5वां स्टैंजा है, मैं पढ़ के बताता हूँ, जो कि अब मैंडेटरी कर दिया है। अब उन्होंने अब कैसे किया, मैं उससे अभी आऊंगा। कि लिखा हुआ है, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिर। एक 5वें स्टैंजा में लिखा हुआ है, तुम ही दुर्गा दशा प्रहारिणी दारिणी। तो अब सवाल ये है कि दुर्गा देवी के रूप में ना इस्तेमाल किया गया है, वहां पर मंदिर प्रतिमा तुम्हारी गड़ी हुई है, ये क्या मतलब है? आखिर जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में क्या संभव है कि दूसरे लोगों को मजबूर किया जाए, दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, मजबूर किया जा सके कि भाई आपको ये
दुर्गा का नाम नहीं, जो देवी इनके लेने पड़ेगा, मंदिर मंदिर पितवा गढ़ी, ये बात आपको कहनी पड़ेगी। तो इस बात को जो पहले आजादी के समय के आसपास हटा दिया गया था, और अब उन्होंने, मोदी जी ने 2-2.5 महीने पहले जोड़ दिया। मैं एक बात बता दूं, लेकिन ये पहले मैंडेटरी नहीं था, छह स्टेट मैंडेटरी नहीं थे। मतलब जो 2-3 महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था वो मैंडेटरी नहीं था। उसमें आप गा सकते हैं और नहीं भी गा सकते हैं, लेकिन सरकारी प्रोग्रामों में गाने का ऑर्डर उन्होंने निकाला हुआ था। तो मुझे लगता है कि सरकारी कार्यक्रम में ये गाया जा रहा होगा, जैसे कि हमने अभी राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई गई है तमिलनाडु, वहां देखा हुआ है। एक बात और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो मुझे थोड़ी सी मेरे लिए चिंता का विषय है, कि ये बात बंगाल में क्यों नहीं गाई गई। बंगाल में नहीं गाया, बंगाल में नहीं गाया गया, पता नहीं, या तो भूल गए गवर्नर, या तो गवर्नर भूल गए दिखे कि हमें पूरा गाना है, या 6 या 2 गाने हैं जो भी है, लेकिन तमिलनाडु में इसको नियम को पूर्णतः पालन कराया गया। मैं एक बात बता दूं कि जो हमारे यहाँ अभी ये वंदे मातरम है, वंदे मातरम को राष्ट्रगान से ऊपर रखा जा रहा है, एक ये भी चिंता का विषय है। इस जो नियम था बनाया भारत सरकार ने 2-2.5 महीने पहले, इलेक्शन से पहले, अभी उसमें कह दिया कि अगर दोनों गाए जाएंगे तो सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और जो जनगण मन उसके बाद गाया जाएगा। तो आपने तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर की शपथ हुई तो वहां देखा हुआ, पहले वंदे मातरम गाया गया, फिर जनगण मन और बाद में राज्य का गान गाया गया। मैं तमिलनाडु बात दोबारा कर लूं, तमिलनाडु में क्या था कि वहां का नियम था जो बहुत लंबे से चला आ रहा है, कि पहले वहां पर वंदे मातरम तो गाया नहीं जाता था, वहां नहीं जाता था, वहां पर क्योंकि गड़बड़ राजनीति चल रही थी पहले, तो वंदे मातरम वहां नहीं गाया जाता कभी भी। मगर राज्य गान है उनका राज्य का स्टेट का गान है, उसको पहले गाया जाता था, और लास्ट में जब प्रोग्राम खत्म होता है उस वक्त गाया राष्ट्रगान, ना कि राष्ट्रगीत। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और जनगण का राष्ट्रगान है। तो वंदे मातरम तो वहां गाया नहीं जाता था, लेकिन वंदे मातरम वहां पूरे 6 स्टैंजा गाए गए हैं। अब देखो, ये तो वक्त बताएगा कि आगे जो विरोध होने का यही कारण रहा, नहीं कारण है ये विरोध तो ऐसा है। बहुत पहले मैंने कई विधानसभाओं में देखा है, जिसमें शायद तमिलनाडु विधानसभा भी शामिल है, जब डीएमके की सरकार थी, तब डीएमके के जो स्टालिन या उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ स्टैंड लिया था। और जगह जगह मैं कई जगह देखा हुआ है कि वहां वंदे मातरम गाने से मना कर दिया गया था। लेकिन अब क्या स्थिति है, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझ पा रहा हूं, कि जैसे इलेक्शन हुए, मोदी जी जीत गए बंगाल में और कुछ राज्यों में, असम में, तो उन्होंने पता है क्या कर दिया है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जब ये वंदे मातरम 6 स्टैंजा गाने की बात 2 महीने पहले आई थी, तो एक कोई पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि सर हमारे धर्म के आर्टिकल 25-26 के हमारे धर्म स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसीलिए आप इसे रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि इसमें ये मैंडेटरी नहीं है, आप गाय चना गाएं, जब मैंडेटरी हो जाएगा तब हमारे पास आना। ये सुप्रीम कोर्ट का मुझे याद है, वो कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहकर वो डिसमिस कर दी थी। लेकिन जैसे इलेक्शन में मोदी जी जीते बंगाल के, असम में और बाकी कुछ राज्यों में, तो नेक्स्ट डे जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, मतलब प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता में सारे मंत्रिमंडल की, भारत सरकार की मीटिंग हुई, तो उन्होंने इस नेशनल सॉन्ग को, यानी वंदे मातरम को अब मैंडेटरी कर दिया है, और मैंडेटरी नहीं अपराध भी बना दिया है। देश को यह जानने की जरूरत है कि अब क्या कर दिया उन्होंने। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है, अब जब जैसे पार्लियामेंट में सेशन होगा, ये उसको अमेंडमेंट करेंगे। नेशनल ऑनर एक्ट है, जिसका नाम मैं बता दूं आपको पूरी तरीके से, अगर क्या है कि द प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का एक्ट है, जिसमें 2 चीजों के खिलाफ अगर आप नहीं गाते हैं, अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो वो अपराध था। क्या? राष्ट्रीय झंडा अगर उसको कोई अपमान करता है, या भारत का संविधान। 2 चीज उसमें थी पहले, कि भारत के संविधान का अपमान करेंगे या नेशनल फ्लैग का अपमान करेंगे, तो उस स्थिति में वो अपराध था, 3 साल की सजा थी, और कॉग्निजेबल अपराध था, नॉन वेरिएबल अपराध था। अब उन्होंने क्या कर दिया है, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है नेक्स्ट इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद में, अब उन्होंने कर दिया कि इसी इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के में वो भी ऐड करने का इनका प्रस्ताव है, और वंदे मातरम को, और वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और जल्दी हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा पास करा ले, हो सकता है उससे पहले ऑर्डिनेंस लेकर राष्ट्रपति से कराते, ऐसा भी संभव है। मतलब जिस कानून के दायरे में राष्ट्रगान, राष्ट्र के ध्वजन आता था, उसी दायरे में अब इसको लिया है। भारत के झंडे का, भारत के संविधान का और भारत के राष्ट्रगान का अपमान करना या और कुछ करना, उसका अपमान था, और 3 साल की सजा थी। अब उसमें वंदे मातरम को लेकर के आए हुए हैं, तो वंदे मातरम को आप अभी समझ लीजिए कि हमारे देश के जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। अब ये आवश्यक है, नहीं गाएंगे या गाने से मना करवाएंगे किसी को, या वहां कोई बाधा डलवाएंगे, तो वो ऑफेंस हो गया, उन्हें पकड़ जेल में डाला जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी, 3 साल की सजा हो सकती है। और एक बात और बता दूं कि एक बार अगर उसको सजा इसमें मिल गई और दोबारा फिर वही काम करता है, तो सजा उसकी बढ़ जाती है, कम से कम फिर 1 साल की सजा हो जाती है। तो मैं बताने की कोशिश ये है कि
ये जो कर गया है, ये हमारे धर्मनिरपेक्ष जो हमारा कंसेप्ट है, सिद्धांत हमारे देश का, उस पर सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी चोट हिंदू राष्ट्र के रूप में इसी ने करी है। जो तो क्या ये जो वंदे मातरम है, इसे हम धार्मिक गीत माना जाए, इसीलिए इसका विरोध देखिए, होता है, देश भर के तमाम मुसलमान भी विरोध करते हैं इसका? पूरा गाना धार्मिक गीत के रूप में देखा जाएगा अगर पूरा उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, जो कर दिया है। और ये सब तो स्वतंत्र सेनानी गाते थे ना, देखते थे स्वतंत्र सेनानी गाते थे, लेकिन वो बाद में क्या हुआ कि बाद में विवाद हुआ, लोगों ने विरोध किया उस वक्त जमाने में, तो बाद में फिर इसमें से 2 स्टेंजा गाना उन्होंने रखा, वो भी आवश्यक नहीं थे। तो आप बात समझिए, दोनों अंतर समझिए। एक तो ये मैंडेटरी मतलब आवश्यक है, वो गाना ही पड़ेगा, और एक है नहीं गाते तो क्या होगा, नहीं गाते तो वो अपराध बन जाएगा, आपको सजा होगी। तो मुझे बताओ कि मुसलमान अगर इस गीत को ना गाएं, या ईसाई या जो है नास्तिक या बुद्धिस्ट या हिंदू लोग भी जो हिंदू धर्म को मानते हैं, अगर वो ऐसे लोग हैं कि भाई हमें जबरदस्ती क्यों गलवा जाए, अपने मर्जी से जहां भी गाएंगे, हमारी मर्जी है, लेकिन ये थोड़ी जबरदस्ती हमें गप पाएंगे, तो वो ही प्रॉब्लमेटिक है। जो भाई स्वतंत्रता थी, वो स्वतंत्रता इस एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद में भारत सरकार हमारी छीन लेगी, पार्लियामेंट छीन लेगा, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देश में होने वाली है। राष्ट्रगान तो कंपलसरी है ना सर? राष्ट्रगान कंपलसरी है, अब राष्ट्रगीत भी कंपलसरी हो गया। राष्ट्रगान पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो जनगण गण गाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वंदे मातरम पर आपत्ति थी, आपत्ति है, आपत्ति रहेगी भी। तो क्या अब राष्ट्रगान की जगह वंदे मातरम ले रहा है धीरे धीरे, ऐसा आकार दिया जा रहा है? ये भी देखो, हाँ आपने ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आगे चल करके वंदे मातरम ही रह जाए और राष्ट्रगान को हो सकता है ये धीरे डाउनलोड कर लें, सीधे उसकी प्रभाव को कम कर दें। ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि इन्होंने ये अब जो नए नियम बनाए हैं उसके तहत सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद वंदे मातरम का विरोध करने वाला ये कहा जाता है कि वो तो देश विरोधी हो गया, देशद्रोही हो गया। अगर वंदे मातरम का विरोध कर रहा तो फिर देश का विरोध कर रहा। मुझे एक चीज बताएं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा सबको पता है, उसमें क्या रखा है कि भाई हिंदू देवी देवताओं को कुछ देवता नाम भी है, इसका आप जो है जिक्र नहीं करेंगे, इसकी पूजा तो नहीं मानेंगे, पूजा नहीं करेंगे। ये बाबा साहब की अपनी विचारधारा थी, उसको और जो बुद्धिस्ट लोग जो देश के बाबा साहब अम्बेडकर मानते भी हैं, अब उनसे कहा जाएगा भाई गाओ, दुर्गा जी नाम इसमें आ रहा है। अब देखो ना, इसमें जैसे पढ़ा है मैंने आपको, मंदिर आ रहा है, दुर्गा आ रहा है, तो हमें मंदिर और दुर्गा नाम बोलने के लिए मजबूर क्यों किया जाएगा? सवाल मजबूरी का है कि हमारे धर्मनिरपेक्ष के, मैं बताऊं, धर्मनिरपेक्ष संविधान जो हमारा था, जैसे ये मैंडेटरी हो गया और जैसे अमेंडमेंट कर देंगे लॉ में, नेशनल ऑनर एक्ट में, ये समझ लो धर्मनिरपेक्षता देश से खत्म हो गई है। क्योंकि ये पहला कानून है, आज तक ऐसा कानून नहीं था जिसके आपको मजबूर करे, और नहीं गाओगे तो क्या होगा, आपको अपराध के बना करके आपको जेल में डाल दिया जाए, 3 साल तक की सजा वाला प्रावधान है। तो ये मैं बता रहा हूं कि जिस दिन ये पास होगा लोकसभा और राज्यसभा से, या ऑर्डिनेंस हो सकता है लेकर के आना पहले ही, और जिस दिन मुर्मू राष्ट्रपति साइन करेंगे वो दिन होगा जिस दिन हम कह सकते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र अब घोषित हो चुका है, घोषणा के रूप में। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं इस बात को कि अब मजबूर किया जाएगा लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नाम लेने के लिए, और नहीं लेंगे तो अपराध होगा। ऐसा पहले कभी किसी कानून में नहीं है, कभी किसी देश में नहीं है, जहां तक मैं समझ पाऊं, जहां धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट है और जहां पर लोकतंत्र चल रहा है। कैबिनेट ने पास कर दिया, अब सत्र आएगा, सेशन आएगा, वहां रखेंगे इसको, पटल पर पास हो गए तो कानून बन जाएगा। रखेंगे नहीं, रखा जाएगा। जब कैबिनेट पास कर देती है तो उसकी जो सबसे बड़ी हमारे देश की संस्था क्या है, वो है कैबिनेट, प्रधानमंत्री और बाकी जो मंत्रिमंडल होता है तो कैबिनेट कहा जाता है। उसी की संविधान के तहत अधिकार क्षेत्र फॉरवर्ड में आता है कि आप अमेंडमेंट के लिए संविधान में या कानून में किसी में कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अप्रूव कर दिया है, अब तो रखा ही जाएगा और पास 100% होगा। वो क्यों होगा कि इसमें तो बहुमत से पास होता है, बहुमत तो बीजेपी का है, ये लोकसभा में और राज्यसभा में। ये कोई नारी बंधन बिल थोड़ी है कि दो बहुमत से पास होगा। बात समझ रहे हैं? दो बहुमत वाली बात नहीं, इसमें बहुमत वाली बात, बहुमत तो पहले से सरकार के पास में है, तो ये तो 100% पास होगा। अब देखना यह है कि हमारी राष्ट्रपति जी मुर्मू क्या इस पे कोई स्टैंड ले पाएंगे। भाई हमें संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष हमारी जो कंसेप्ट था, जो हमारा प्रिंसिपल था देश का, तो हम 50 से लेकर के चले आ रहे हैं, क्या उसको क्या खत्म होने देंगे? मुझे तो उम्मीद है कि मुर्मू जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति अगर चाहे तो साइन करने से मना कर सकते हैं, लेकिन मुझे आशंका है कि ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा स्टैंड लेने की उनकी हिम्मत मुझे नजर नहीं आती है। तो देखिए गजेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन ले सकता है, मैं उस पर भी आता हूँ। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को 100% एक्शन लेना चाहिए, ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के अगेंस्ट है। किसी भी इंसान को, किसी धर्म का मानने वाला हो, उसको इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि आप ये वंदे मातरम गाएं और वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र हो,
उसी तरीके से उसमें जिक्र आ रहा हो और वो ना गाए तो अपराध बना दिया जाए, निश्चित रूप से हमारे फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। मैं बता रहा हूँ, इससे खतरनाक कानून ना तो एनआरसी वाला था, ना CAA वाला था, ना ये और कोई था। ये सबसे खतरनाक कानून देश से बनने वाला। उन्होंने खाली मुसलमानों को प्रभावित किया था, ये सभी लोग प्रभावित करेंगे, जिसमें बुद्धिस्ट भी और अम्बेडकरवादी भी शामिल है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद सोचिए कि आपसे कहा जाए, बाबा साहब के मानने वालों से कहा जाए कि आप इसको गाइए, जिसमें दुर्गा दशा प्रहाना दारिणी कहना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिर मंदिर कहना पड़ेगा, हम क्यों कहेंगे, क्यों कहना चाहिए? अब सुप्रीम कोर्ट का देखना है क्या स्टैंड लेता। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुई थी पहले, लेकिन तब मैंडेटरी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया था मैंडेटरी नहीं है, और जब मैंडेटरी हो जाए तब आप हमारे पास आइए। तो अब लोग जाएंगे और जाना भी चाहिए और कोशिश करेंगे, हम भी इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करें। तो देखो, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, अगर ये पास होता है रोक नहीं लगाई, तो मैं बता रहा हूं आपको कि वैसे रोक तो लगाएगा तो बात की बात है कब लगाएगा, लेकिन जैसे ही ये बिल पास होकर के राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो दिन होगा जिस दिन देश लिखित रूप में हिंदू राष्ट्र बन चुका होगा।